नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांकेगंज स्टेशन से ये वीडियो भेजा है अतुल कुमार, हमारे रेल रिपोर्टर ने। और जैसा आप जानते हैं 25 नवंबर को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एनी सर्किल आ रहे हैं लखीमपुर, जहां से फिर आगे वो इस रेल सेक्शन का जो रेल विद्युतीकरण के कार्य हुए हैं लखीमपुर से एक्सक्लूडिंग, यानी लखीमपुर के आउटर से जहां पर एसएसपी बनाया गया है वहां से कार्यों का निरीक्षण करते हुए वो चलेंगे 25 नवंबर को और यहाँ बांकेगंज स्टेशन तक आएंगे, जिसके बाद शाम के समय वापसी में यहाँ से स्पीड ट्रायल किया जाएगा। तो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आ रहे हैं, साथ में डीआरएम लखनऊ मंडल भी उनकी आएंगी, डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री जी, और बाकी के जो केपीटीएल के हमारे अधिकारी हैं, साथ में आरवीएनएल के जो अधिकारी हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, सब के सब उनके साथ पूरी टीम आएगी निरीक्षण करने यहाँ पर कार्यों का। तो उससे पूर्व क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है बांकेगंज स्टेशन पर, इसको हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। जैसा आप सामने देख सकते हैं दोस्तों कि बांकेगंज स्टेशन पर जो बाउंड्री वॉल है जगह जगह टूट भी गई है, और बाकी मास्ट वगैरह तो आपको पता ही, सब पेंट वेंट हो गया है जो उसकी बेस होती है। कार्य सारे ओके हैं। हाल ही में अभी वैप 4 लोकोमोटिव के साथ गोंडा शेड के रात के समय शाम के बाद ट्रायल भी किया गया था एक बार फिर से। सबसे पहले पूर्व में वैप 7 लोकोमोटिव के साथ ट्रायल हुआ था लखीमपुर से बांकेगंज तक, वो 2 सितंबर 2021 को हुआ था वैप 7 के साथ, जब पहली बार लखीमपुर से आगे बांकेगंज तक जो कार्य कराए गए हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के, उसकी जांच एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उसको चेक करने के लिए 2 सितंबर को वैप 7 लोकोमोटिव के साथ एक ट्रायल किया गया था, जिसके बाद वापसी में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों को दौड़ाया गया था। उसके बाद फिर हाल ही में अभी आपने देखा P4 के साथ ट्रायल हुआ, और अब चूँकि 25 तारीख डेट आ गई है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण की, तो उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं, और प्रोजेक्ट से जुड़े जो लोग हैं वो बारीकी से चीज़ों को देख भी रहे हैं। हालांकि जो स्टेशन पर सिविल वर्क हुआ था बहुत जगह टूट फूट हो गई है उसमें, और हो सकता है इसको भी अब जल्दी ही सब रिपेयर किया जाए, पेंट वगैरह आपको फिर से एक बार देखने को मिले जो स्टेशंस वगैरह हैं, क्योंकि लखीमपुर से आगे गोला होते हुए बांकेगंज तक इंक्लूडिंग फरधान, लखीमपुर से फरधान फिर गोला होते हुए यहाँ पर बांकेगंज मुख्य स्टेशन है। तो यहाँ पर हाल आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म धंस गए हैं, यहाँ पर जगह जगह देखिए फ्लोरिंग धंस गई है। बांकेगंज स्टेशन की जो बाउंड्री लगाई गई थी यहाँ पर देखिए जगह जगह वो भी टूट गई है। अब ये किस प्रकार से टूटी ये तो जांच का विषय हो जाएगा अपने आप में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये टूट गई हैं। साइड में जो पीछे लगाई गई थी आप देख सकते हैं। अभी सेक्शन पर इतनी ट्रेन्स भी नहीं चल रही हैं, और 18 महीने तो कोरोना काल में रेलगाड़ियों का संचालन भी लगभग ठप रहा इस रेलखंड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं बांकेगंज स्टेशन तक ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। अभी जो पेच फंसा हुआ है वो यहाँ से आगे जो कैनाल पड़ती है नहर, उसके बाद जंगल का एरिया शुरू हो जाता है टुवर्ड्स मैलानी जंक्शन। जब आप मैलानी की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बीच में एक पैच है, मैलानी आउटर से शुरू होता है वो, और बांकेगंज में कैनाल के बाद तक वो जंगल पड़ता है जो फॉरेस्ट का एरिया है। वहाँ पर अभी एनओसी नहीं मिल पाया है, और जब तक वो एनओसी नहीं मिलेगी वहाँ पर वायरिंग नहीं की जा सकती, उसमें करंट नहीं आप छोड़ सकते हैं कुछ तार में, वहाँ पर ये सब बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और वो कार्य अभी समझ लीजिए लंबा लटक गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कई जगह वो फाइल घूमेगी, उसके बाद जा कर के एनओसी अगर मिल गया तो फिर कार्य आगे पहुंच जाएगा। उम्मीद तो है मिल जाएगा, कोशिश जारी है, लेकिन समय काफ़ी लग जाएगा। मुझे लग रहा है अभी भी उसमें 3-4 महीने लग जाने चाहिए, क्योंकि इतनी सारी अभी वो कमेटीज़ में जाएगा तो समय लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक हाल क्या है, सब बाउंड्री आसपास काफ़ी टूट गई है। और अभी बांकेगंज में भी आगे आउटर के बाद लेफ़्ट हैंड पर यहाँ पर पड़ेगा, जब आप मैलानी की दिशा में बढ़ेंगे तो एसएसपी का यहाँ पर भी अभी निर्माण किया जाना बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैलानी में कुछ नहीं बन रहा है। जो एसएसपी है वो यहीं आएगा, फिर यहाँ फरधान से सप्लाई आएगी और वही करंट को आगे स्टेबल करेगी जैसा बताया जा रहा है फ़िलहाल। और मैलानी पे वायरिंग हो चुकी है स्टेशन के ऊपर, आप जानते हैं, हालांकि उसका भी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन यह है कि समय बचेगा
जैसे ही एनओसी मिल जाए तो केपीटीएल की कोशिश होगी कि हम इसको लिंक कर लें बाकेगंज से, ताकि फिर मैलानी तक जो है वो करंट पहुंच जाए और सेक्शन हमारा पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। तो ये कोशिश होगी लखनऊ मंडल के अंदर करने की। अब थोड़ा सा एरिया पैच जो है हमारा बाकेगंज से मैलानी का आगे का वो बच गया है, बाकी यहाँ तक अब कंप्लीट है काम। और बाउंड्री वगैरह जो टूट गई हैं दोनों ही तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 2 पर, ये देखना होगा कि बाद में कब रिपेयर होती है। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ताज़ा स्थिति है बाकेगंज स्टेशन पर। अब यात्री सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेयजल व्यवस्था जो है, पीने का पानी, ये सामने आप देख सकते हैं इसमें टोटियाँ ही नहीं लगी हैं और सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल सुविधाओं के नाम पर लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी जो लगा है पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए, उसमें टोटियाँ नहीं हैं, नल नहीं लगाए गए हैं अभी। तो ये नल लगाने का जो काम है ये अभी बाकी है, पेंडिंग है। यहाँ पर हैंडपंप है आप देख सकते हैं, और इधर पड़ता है शौचालय, जिधर अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं टॉयलेट। यहाँ पर देखिए फ्लोरिंग यहाँ पर भी बारिश के बाद जगह जगह धंस गई है और इसको भी मरम्मत कराए जाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। जगह जगह फ्लोरिंग धंस गई है, सब जगह एक सही हाल हो रहा है। और जो टाइल्स लगाए गए थे ऊपर, नॉन इंटरलॉकिंग टाइल्स यहाँ पर जो लगे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, ये सब धंस गए हैं। और ये आ गया टॉयलेट, रैंप बना हुआ है दिव्यांगों के लिए, लेकिन देखिए टॉयलेट में दरवाज़ा ही नहीं है ढंग से। और यहाँ पर टॉयलेट को किस प्रकार से देखिए लकड़ी के तख्ते लगा करके, अब इसमें कितने लाखों रुपयों का खर्चा हुआ होगा, इसका हिसाब अगर लिया जाए आरवीएनएल से, ये जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं आपने, ये किस प्रकार से इसमें कितना रुपया खर्च हुआ है और इसकी क्या आउटपुट क्या आ रही है, इसकी यूटिलिटी क्या आ रही है। जनता के तो किसी काम में नहीं आएगा, दरवाज़ा ही नहीं। अगर किसी स्त्री को जाना हो इसमें शौचालय में, और शौचालय के ऊपर तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जोर है, गांव गांव शौचालय बन रहे हैं। तो ये तो रेलवे के प्रीमाइसेस के अंदर, परिसर के अंदर, रेलवे स्टेशन के ऊपर का शौचालय है, जो कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, रेल मंत्रालय के अधीन सारा ये सब आता है। जितनी चीज़ें हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की देखरेख के अंडर में ही सारा ये सेक्शन जितना है। तो अगर केंद्र सरकार के स्वयं के अपने मंत्रालय के अंदर की जो चीज़ें हैं, यहाँ से गांव तो आगे हम बाद में जाएंगे, अगर आप स्टेशन के ऊपर ही का हाल देख लें टॉयलेट को लेकर के, जो बहुत बेसिक चीज़ है कि एक टॉयलेट हम कम से कम पे एंड यूज़ टॉयलेट आप रख दीजिए, चाहे कोई भी स्टेशन हो, आप 2 रुपये वहाँ पर शुल्क लगा दीजिए, एक स्टाफ का एक आदमी बंदा बैठा दीजिए कोई, जैसे सुलभ शौचालय होता है, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। साफ़ सफाई भी रहेगी, स्वच्छता, और साथ ही साथ पब्लिक को फैसिलिटी मिलेगी, नीट एंड क्लीन टॉयलेट मिलेगा, हाइजीनिक, साफ़ सुथरा, फिनाइल का वहाँ पर छिड़काव होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि अब सीआरएफ साहब का दौरा है तो पेंट वगैरह सब शुरू हो गया है, यहाँ पर कार्य वगैरह धीरे धीरे चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसे हम कॉस्मेटिक मेकअप कहते हैं, कि वो आ रहे हैं तो चीज़ें कुछ ठीक दिखनी चाहिए। टूटियाँ वगैरह तो कहीं लगी नहीं है। नल में फ़िलहाल अभी पेयजल व्यवस्था, जबकि अब रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है, यात्री गाड़ियाँ यहाँ पर ठहरती हैं, उनका ठहराव है। बाउंड्री वॉल भी जगह जगह क्यों टूट गई कुछ पता नहीं।